नमस्कार फ्रेंड्स। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो हमारे 50 सेट का जो सीरीज़ चल रही है उसी में आज हम दूसरा सेट करेंगे और इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चन की हरियाणा पीसीएस या किसी हरियाणा से संबंधित अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का राज्य का क्षेत्रफल कितना है? वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो वो है 700 से 900 फीट। इसका सही आंसर होगा 700 से 900 फीट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार तो वो है 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए ये पृथ्वी है, उस पर जो इस तरह की रेखाएं खींची गई है उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और हरियाणा जो है वो 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई है? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई है? तो वो की गई है 5। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कलपक्कम यानी चेन्नई में। कलपक्कम जो चेन्नई में स्थित है वहाँ पर इंदिरा गांधी जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु अनुसंधान केंद्र है, वो कलपक्कम चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के आचार संहिता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यानी जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगा दी जाती है वो किसके द्वारा लगाई जाती है? तो वो लगाई जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के विषाणु को किस नाम से जाना जाता है? बर्ड फ्लू जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसके विषाणु को? तो इसका सही आंसर होगा H5N1, यानी उसे H5N1 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सलीम अली को। सलीम अली जी को बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम किसका आयशक है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डाइट, यानी जापान की संसद को डाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है पात्री निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 के तहत जो एक मौलिक अधिकार था, और उसे बाद में हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। तो वो किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो वो हटाया गया था मोरारजी देसाई की सरकार जिस समय थी, यानी 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी उसी दौरान जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? समुद्र के सारे जो व्यापार होता है उसमें सबसे जो व्यस्त मार्ग है वो कौन सा है? तो वो है
अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो का जो विषाणु है वो शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर होगा लार और नाक के स्त्राव से। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद की उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद की उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल वनाच्छादन कितना है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कुल वनाच्छादन कितना है? तो वो है 1586 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति जो है उसका जन्म स्थान यानी वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो वो हुई थी इजराइल में। इसलिए इसका जन्म स्थान कहाँ से माना जाएगा? तो वो माना जाएगा इजराइल से। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अति उत्तम धान का क्या नामकरण हुआ है? तो उसका हुआ है लूनीश्री। इसका सही आंसर क्या होगा? लूनीश्री। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई थी पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में। अभी पंतनगर उत्तराखंड में, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई 1960 में तो उस समय ये उत्तर प्रदेश में था। बाद में 2000 ईस्वी में उत्तराखंड जब अलग हुआ तो पंतनगर उत्तराखंड का हिस्सा बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत सरकार ने दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये रखा है 2025 तक। और भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? वो थे वर्गीज कुरियन। और 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता जो है उसको दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य है। और इसको भी आप याद रखेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है? तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम से। अगला तो दोस्तों आज तक की हमारी ये थी वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।